हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार एसएससी का 11वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 10 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये जो है आस पब्लिकेशन का सेट है और इसमें ये जो है हमारे एस के झा सर के द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और इसमें जो साइंस के प्रश्न है वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी ध्यान से देखेगा। शुरू में हमारा जीके का प्रश्न है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जीके का प्रश्न, बीना बजाने वाला राजा। बीना बजाने वाला राजा किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है बीना बजाने वाला राजा के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखना है। इनका जो एक सिक्का था उस पे उनका फोटो भी था, बीना बजाते हुए इनका दिखाया गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डैश चंडीगढ़ की राजभाषा है। चंडीगढ़ की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी ये चंडीगढ़ की राजभाषा है, आधिकारिक भाषा है, ये आपको याद रखना है। मुरिया मुरिया गोंड जनजाति में रहती हैं। मुरिया गोंड जनजाति कहाँ रहती है? कहाँ रहती है ये मुरिया गोंड जनजाति? ये कहाँ पे रहती है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ का मुख्य जनजाति है और ये एक जो है जनजाति का उपजाति होता है और ये मध्य भारत में जो है इंद्रावती नदी के उत्तर में बस्तर जिले के मध्य में रहती है, याद रखना है इसको। बस्तर जिले के आसपास ये छत्तीसगढ़ में रहता है, याद रखना है। 2025 क्रिकेट महिला ओडीआई विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2025 का महिला ओडीआई विश्व कप का मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ये बताना है। तो इसका आयोजन जो है वो भारत के द्वारा किया जाएगा, याद रखना है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय ये दुबई में, याद रखना। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो हर्षवर्धन जो है ये वानभट्ट के दरवादी कवि थे और इन्होंने जो है हर्षचरित की रचना इन्होंने नहीं की थी। हर्षचरित की रचना जो है वो बाणभट्ट ने किया था, जो कि इसके दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश का शासक था। किस वंश का? पुष्यभूति वंश का शासक था, याद रखना है। और इन्होंने जो है 606 से 647 ईस्वी तक जो है मध्य भारत पर उत्तर भारत पर शासन किया था और ये जो है वैश्य वर्ण से ताल्लुक़ रखते थे, याद रखना है। और ये भगवान शिव के परम भक्त भी थे। कौन? राजा हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है? भारतीय मुक्केबाज आत्मकथा, इसकी एक मूवी भी है। तो ये जो है कौन सा बुक है जो उनके आत्मकथा पे आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा अनब्रेकेबल एन ऑटोग्राफी। अनब्रेकेबल एन ऑटोग्राफी ये जो है मैरी कॉम की आत्मकथा है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस भाषा गौतम बुद्ध के प्रवचन किस भाषा में थे? गौतम बुद्ध के प्रवचन जो है ये किस भाषा में थे, ये बताना है। तो गौतम बुद्ध के प्रवचन जो है वो पाली भाषा में थे, याद रखना है। गौतम बुद्ध के प्रवचन पाली भाषा में थे और ये त्रिपिटक जो होता था गौतम बुद्ध धर्म का, ये भी पाली भाषा में होता था। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये आपको याद रखना है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनकी मृत्यु जो है 483 ईस्वी में हो गई थी, यह भी आपको याद रखना है। पहला उपदेश उन्होंने अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किस शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, लगभग 5वीं शताब्दी में किया था। 5वीं शताब्दी में स्थापना किया था, याद रखना है। नालंदा शब्द का अर्थ क्या होता है? नालंदा का शब्द का होता है ज्ञान देने वाला, ये भी आपको याद रखना है। इब्न बतूता किस देश का एक प्राचीन यात्री था? इब्न बतूता ये किस देश का प्राचीन यात्रा था? ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के शासनकाल में भारत आया था, याद रखना है इसको। और ये जो है किस देश का प्राचीन यात्री था? तो ये जो है मोरक्को का यात्री था, ये याद रखना है। इसका एक पुस्तक भी है, रिहला। ये जो है इब्न बतूता का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, यह पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है? किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है, ये बताना है। तो अथर्ववेद में जो है इसमें जादुई मंत्र ये सभी दिया हुआ है, यह याद रखना है। ये सबसे नया वेद भी है, अथर्ववेद सबसे नया वेद है और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, याद रखना है। सामवेद में संगीत के बारे में दिया हुआ है। समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या है? बंगाल गजट के संस्थापक का क्या नाम है? तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की इसका पूरा नाम है। जेम्स ए हिक्की भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, याद रखना है इसको।
और ये जो है भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र था, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था। 1780 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना है। भगवद गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? भगवद गीता के किस अध्याय में भगवान कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? इसका आंसर होगा अध्याय 11। अध्याय 11 में जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है दर्शन योग रूप दिखाया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये हिंदू का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, ये भी आपको याद रखना है। संगीत वाद्यंत्र रौजा डैश से संबंधित है? संगीत वाद्यंत्र रौजा ये किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये जो है ड्रम जैसा एक वाद्यंत्र होता है, ये आंध्र प्रदेश में इसका मेनली उपयोग होता है। प्रथम एवं प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्रथम एवं प्राचीनतम तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन भी है और सबसे पुराना वेद है, याद रखना है। इसमें जो है टोटल 1028 भजन है, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद जो पढ़ते हैं उसको होत्री कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये जो है ये हम्पी में स्थित है। ए.आर. रहमान को 2009 में निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार मिला था? ए.आर. रहमान को 2009 में किस फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार मिला था, ये बताना है। किस फिल्म के लिए मिला था? तो इसमें जो है स्लम डॉग मिलियनेयर इसके लिए जो है ए.आर. रहमान को 2009 में राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखना है। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक किसने लिखा है? मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है इसको। नूर सुल्तान किसकी राजधानी थी? नूर सुल्तान किसकी राजधानी थी? तो कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो नूर सुल्तान थी। कजाकिस्तान ने 2019 में अपना राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर जो है नूर सुल्तान कर दिया है, ये आपको याद रखना है। पहले इसका नाम था अस्ताना, अभी है नूर सुल्तान। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन था, इसलिए इस दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय यानी कि हॉकी, ये जो है ध्यानचंद जो थे ये हॉकी खेलते थे, ये आपको याद रखना है। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, तो यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको याद रखना है। 29 राज्य नहीं मानना है, 28 राज्य सही आंसर होगा। 26 जनवरी 2020 के बाद जो है अब 28 राज्य हो गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डैश से डैश तक भारत के उपराष्ट्रपति से कब से कब तक उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो ये जो है 1952 से 1962 ये जो है उपराष्ट्रपति बने थे, याद रखना इसको। भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति से 2 पंचवर्षीय तक इन्होंने अपना शासन किया था, याद रखना है। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पटना पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे, ये बताना है। आपको भी जो है साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है और बताना है कि आपका कितना सही हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितना आंसर सही कर पा रहे हैं। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, ये बताना है। तो पटना पक्षी अभयारण्य ये एटा में है। एटा ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहीं पे जो है पटना पक्षी अभयारण्य है, ये आपको याद रखना है। 1991 में इसका स्थापना हुआ था और ये जो है 108 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, याद रखना इसको। और ये जो है अलीगढ़ संभाग का भी हिस्सा है। भारत में एफडीआई की शुरुआत कब हुई थी? एफडीआई की शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा 1991 में ये एफडीआई का शुरुआत हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय योजना के वास्तुकार कौन है? भारतीय योजना के वास्तुकार जो है पीसी महालनोबिस को माना जाता है। इनको जो है भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी माना जाता है, याद रखना है। इन्होंने जो है सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी, पीसी महालनोबिस। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए एक आदर्श आवास है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा बाघ अभयारण्य का हिस्सा है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी, याद रखना है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और ये जो है जमशेदपुर में स्थित है। हॉलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? हॉलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? हॉलैंड की मुद्रा जो है यूरो है। हॉलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। यूरो जो है ये हॉलैंड की मुद्रा है, ये आपको याद रखना है। येन कहाँ का है? जापान का मुद्रा येन होता है, जापान का है ये। डॉलर कहाँ है? तो अमेरिका का डॉलर है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वाटरमैन के रूप में जो है राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने जो है 1984 में जो है राजस्थान के अलवर जिले के 650 से अधिक गांवों में पहले 3000 जोहर के पुनरुद्धार की मदद की थी। यहाँ पे पानी का दिक्कत हो रहा था। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहाँ पे है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यह भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है और इसका स्थापना जो है वो 1814 ईस्वी में हुआ था। कोलकाता संग्रहालय का स्थापना 1814 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? व्यक्तियों की जनसंख्या प्रति क्या होगा यहाँ पे? तो प्रति वर्ग फुट, एक वर्ग फुट में कितने व्यक्ति हैं, इसी आधार पे जो है जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वो बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कौन सा इस्पात संयंत्र भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? कौन सा इस्पात संयंत्र भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र जो है ये भारत में स्वतंत्रता से पहले ही स्थापित किया गया था। और ये जो है कहाँ पे? ये जमशेदपुर में है, याद रखना है। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? इसका आंसर रहेगा जूट। जूट को जो है गोल्डन रेशा यानी कि सुनहरा फाइबर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है ये फसल जो है बाढ़ के मैदानों यानी कि जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से नई नई मिट्टी जमा होती रहती है, वहीं पे इसका ये जो है होता है मिलनी रूप से। और जूट से काफ़ी सारा चीज़ बनता है, बोरा वगैरह बनता है। लेकिन प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? प्लासी की लड़ाई ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाई है, जिसके बाद अंग्रेज लोग का शासन यहाँ पे बढ़ गया था। तो प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? ये 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लासी 1757 और बक्सर 1764। किस शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? किस शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है, ये बताना है। इसका आंसर होगा जबलपुर। जबलपुर को जो है भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है, याद रखना है। इसको जो है गन कैरिज फैक्ट्री भी कहा जाता है, गन कैरिज फैक्ट्री। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जो है ये सिखों के प्रथम गुरु हैं, याद रखना है। इनका जन्म जो है 1469 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। और अभी तलवंडी कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है तलवंडी। निम्नलिखित में से कौन सी एक बगान फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बगान फसल नहीं है? कौन सा बगान फसल नहीं है? बगान फसल वो फसल होते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए गए जंगलों या खेतों में उगाई जाती हैं। तो इसमें से कौन सा बगान फसल नहीं है? ये चावल जो है ये बगान फसल नहीं है। बाकी कोको, कपास, अनानास ये सभी बगान फसल होते हैं, याद रखना इसको। खालसा पंथ की स्थापना कौन से गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी, ये बताना है। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह ये जो है गुरु तेग बहादुर के जो है पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे, ये आपको याद रखना है। तेग बहादुर 9वें थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में हुआ था, पटना बिहार में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह के जो है अंतिम सिख गुरु माना जाता है। पहला मुगल सम्राट कौन था? पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट बाबर था। इसने जो है 1483 से 1530 तक शासन किया था, ये आपको याद रखना है।
ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान इस उपन्यास के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो है भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है इसी पे संबंधित है। लॉर्ड कर्जन की सर्वाधिक विरोध नीति कौन सी थी? लॉर्ड कर्जन की सर्वाधिक विरोधी नीति कौन सी थी, ये बताना है। इसका आंसर होगा बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन का सर्वाधिक विरोधी नीति बंगाल विभाजन था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे? जवाहरलाल नेहरू ये किस पुस्तक के लेखक थे, ये बताना है। क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा अ बेंच फॉर ओल्ड लेटर्स। इसके लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, कब ले लिया था? तो चौरा चौरी कांड जो कि 1922 में हुआ था, इसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 4 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय कौन था? 1885 को हुआ था स्थापना। इस समय कौन था? तो इस समय लॉर्ड डफरिन जो है ये भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, ये बताना है। तो भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीरा था, ये आपको याद रखना है। और 1505 से 1509 तक जो है इसने 1505 से 1509 तक जो है ये जो है भारत के पुर्तगाली गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। भारत की संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखना है। भारतीय संसद का गठन होता है, भारतीय संसद का गठन कैसे होता है? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, ये गलत है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपको याद रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इस शब्द को किसने गढ़ा था? इसका आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने जो है इसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। ये अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जॉन मैकार्थी। विश्वनाथ आनंद किस राज्य से हैं? विश्वनाथ आनंद ये जो है शतरंज से संबंधित है और ये किस राज्य से हैं? ये जो है तमिलनाडु में से संबंधित है। तमिलनाडु के मद्रास से संबंधित है, याद रखना है। मात्र 6 साल की उम्र में जो है इन्होंने अपनी माँ से शतरंज सीखा था, ये आपको याद रखना है। और 17 साल में इन्होंने जो है पहला एशियाई खिताब जीता था, जूनियर फाइड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। खूनी रविवार की घटना डैश में घटित हुई थी। खूनी रविवार की घटना ये कहाँ पे हुई थी? तो ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। खूनी रविवार की घटना सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, 1904 में हुई थी। और इस समय जो है वस्तुओं की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ये आपको याद रखना है। विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। विद्युत आवेश का असाई मात्रक कूलम होता है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। और उसके बाद टेस्ला किसका होता है? टेस्ला, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टेस्ला जो है ये किसका असाई मात्रक है। 51 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक को शामिल करने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा में परिवर्तन होता है? उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रिया में दिया जाता है तो उससे क्या परिणाम होता है? कौन सी मात्रा में परिवर्तन होता है? कौन सी मात्रा में परिवर्तन होता है? तो इससे जो है सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी कि जो किसी से जो अभिक्रिया होता है उसमें तेजी आ जाता है। निम्नलिखित में से हीरे का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरे का शुद्धतम रूप कौन सा है, ये बताना है। हीरे का शुद्धतम रूप क्या होगा? तो हीरा जो है एक क्रिस्टलीय कार्बन है, आपको याद रखना है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र तंत्रिका कोशिका में होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है ये बताना है। धातु कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा धातु नहीं है, ये सिलिकॉन जो है ये धातु नहीं है, ये आपको याद रखना है। सिलिकॉन जो है वो धातु है। ये जो है आवासानी के वर्ग 14 में है और ये SI इसको कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है SI, और ये जो है मिट्टी में पाया जाता है। पराध्वनिक यानी कि सुपरसोनिक विमान उड़ते हैं, सुपरसोनिक विमान जो है उड़ते हैं, किस चाल के साथ उड़ते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है ध्वनि की चाल से अधिक चाल के साथ उड़ते हैं। ध्वनि का जो वेग होता है उससे भी ज़्यादा वेग से सुपरसोनिक मिसाइल उड़ते हैं, आपको याद रखना है। MgO का विलयन होता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन, ये जो है क्षारीय विलयन होगा, एक प्रकार का क्षारीय विलयन होगा, ये आपको याद रखना है। वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन सभी के अध्ययन को? वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, इन सभी के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? इन सभी के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तिलचट्टे जो होते हैं, कॉकरोच जो है तिलचट्टे में जो है वायु किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करती हैं? तिलचट्टे में वायु किस माध्यम से शरीर में प्रवेश करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा श्वास रंध्र के द्वारा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन उत्पाद नहीं है? वन उत्पाद नहीं है, वन से नहीं प्राप्त होता है, ये बताना है। तो नायलॉन जो है ये प्राकृतिक उत्पाद नहीं होता है, ये जो है कृत्रिम होता है, मानव निर्मित होता है। नायलॉन पॉलीमर का इसमें यूज किया जाता है, रेशा बनाया जाता है। बाकी काष्ठ, शहद, गोंद ये सभी जो है वन उत्पाद होता है। किस में से कौन सी एक अधातु है? अधातु इसमें से कौन सा है? सोना नहीं होगा, चांदी नहीं होगा, प्लेटिनम। अभ्रक जो है यहाँ पे, अभ्रक जो है ये एक अधातु है, आपको याद रखना है। मूसा पैराडीसियाका का आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। मूसा पैराडीसियाका को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है ये बताना है। इसको जो है ये जो है केला को कहा जाता है, मूसा पैराडीसियाका केला को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आम को मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है, सेब को मेलियस ऐसा कुछ कहा जाता है। ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा किण्वन। ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, आपको याद रखना है। पारसिक निम्न में से किसका मात्रक है? पारसिक किसका मात्रक होता है? पारसिक तो ये जो है दूरी का मात्रक होता है, पारसिक, आपको याद रखना है। एक पारसिक बराबर जो होता है, एक पारसिक ये किसके बराबर होता है? तो ये जो है 3.08 गुना 10 पे पावर 16 मीटर के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। 3.08 इंटू 10 to the power 16 मीटर। पानी में अणु ऑक्सीजन होता है, पानी में अणु ऑक्सीजन होता है, पानी में अणु ऑक्सीजन होता है, ये इसमें कौन सा संस्करण होता है ये बताना है। तो इसमें जो है sp3 संस्करण होता है। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें 4 कक्ष युक्त हृदय होता है? 4 कक्ष युक्त हृदय होता है, यानी कि किसके हृदय में 4 कक्षा होता है? जैसे मानव में होता है उसी प्रकार मगरमच्छ में भी जो है हृदय, इसमें भी 4 कक्षीय हृदय होता है, आपको याद रखना है। वह रासायनिक अभिक्रिया 2Mg प्लस O2 2MgO प्लस ऊष्मा, इसमें से किस रासायनिक अभिक्रिया से यह संबंधित है? यह कैसा अभिक्रिया है? तो ये जो है एक प्रकार का दहन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है, याद रखना है इसको। ऊष्मा जिससे निकलता है तो ज़्यादातर जो है दहन अभिक्रिया ही होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया लग रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षारीय धातुओं के लिए वो सत्य है? क्षारीय धातु के लिए गलत है, कौन सा गलत है ये देखना है, कौन सा गलत है। लिथियम सबसे प्रबल उपचायक होता है, ये सही है। सोडियम प्रकृति में उभयधर्मी होता है, ये गलत है। लिथियम आयन असाधारण रूप से छोटा होता है, ये सही है। सभी क्षारीय धातुएं द्रव अमोनिया में नीला विलयन देते हैं, ये सही है।
अगला देख लेते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाता है? तर्जनी उंगली जो होता है ये क्या दर्शाता है? फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम देखे होंगे आप लोग। इसमें तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और अंगूठा जो होता है ये चालक की गति को दर्शाता है, चालक के गति की दिशा को दर्शाता है। और बीच का जो उंगली होता है, मध्यम उंगली जो होता है, ये जो है धारा की दिशा को, प्रेरित धारा की दिशा को जो है बताता है। ये आपको याद रखना है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डैश में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि तीव्रता को जो है डेसिबल में मापा जाता है, आपको याद रखना है। 65 डेसिबल के ऊपर के शोर को जो है ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। 65 डेसिबल से अगर अधिक हो गया तो ये जो है ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। जब कोई निकाय स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा होती है। जब कोई निकाय स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका कुल ऊर्जा क्या होगा? क्या होगा ऊर्जा? इसका आंसर होगा ऊर्जा समान रहेगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। संकरी पट्टी वाला स्कूल बैग छात्रों के लिए स्कूल बैग ले जाना मुश्किल बना देता है। इसे डैश द्वारा समझाया जा सकता है। संकरी पट्टी वाला जो स्कूल बैग होता है वो स्कूल बैग ले जाना मुश्किल होता है। इसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है? यानी कि पट्टी जिसका पतला रहता है, किसी का पट्टी मोटा रहता है, किसी का पतला रहता है, तो पतला वाला में दिक्कत होता है, इसलिए इसको जो है दाब की अवधारणा से दर्शाया जा सकता है। क्षार धातुएं जो होती हैं ये ठंडे पानी के साथ प्रबल अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डैश का विस्थापन होता है। किसका विस्थापन होता है? तो इसमें हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। ये आपको याद रखना है। क्षार धातुएं जो है नरम होती हैं, चमकदार होती हैं और कम पिघलने वाली होती हैं, और हवा के संपर्क में आने पर ये धातुएं जो है धूमिल हो जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रियाशील भी होती हैं, आपको याद रखना है। इसका गलनांक भी कम होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सभी जो है क्षार धातुएं हैं। डैश एक ऐसा उपकरण है जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इसका आंसर होगा ऑडोमीटर। ऑडोमीटर ये जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। किलोमीटर वगैरह जो नापता है कि हम आज 10 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर, ये ऑडोमीटर से ही मापा जाता है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये जो है कार्बन का ही अपरूप है, ये आपको याद रखना है। डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे, ये बताना है। तो डिप्थीरिया रोग ये जो है गले से संबंधित है। गले में डिप्थीरिया रोग होता है, ये आपको याद रखना है। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? वेग समय ग्राफ का ढलान डैश का दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो ये जो है त्वरण दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को शास्त्रीय भौतिकी द्वारा पर्याप्त रूप से वर्णित किया जा सकता है? किस प्रणाली को शास्त्रीय भौतिकी द्वारा पर्याप्त रूप से वर्णित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा एक क्रिकेट गेंद की गति। एक क्रिकेट गेंद की गति को जो है शास्त्रीय भौतिकी द्वारा वर्णित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 78। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो ये जो है क्या होता है? तो ये जो है ऑक्सीकरण करता है। पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। KMnO4 इसका जो है सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो कि अशुद्धि जो होता है पानी में उसको ये जो है परिवर्तित करके इसका ऑक्सीकरण कर देता है। निम्नलिखित में से किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है? किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी, यह बताना है। तो कॉपर में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। कॉपर, इसमें 29 प्रोटॉन होते हैं और 29 इलेक्ट्रॉन जो है इसके नाभिक की परिक्रमा करते हैं, याद रखना है इसको। m द्रव्यमान का एक पिंड है जो कि v वेग से दीवार पर टकराता है।
समान वेग से वापस उछलता है। इसके संवेग में परिवर्तन निम्न है। संवेग में परिवर्तन क्या बोलेंगे इसको, तो माइनस 2 mv बोला जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी को -2 से गुना कर देंगे, यही इसका क्या निकलेगा, संवेग में परिवर्तन निकल जाएगा। ये आपको याद रखना। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैथ्स के लिए जो है हम लोग सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। इन पिछले जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है तो इन सभी वीडियो को अवश्य देख लें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद।